आज मैं बात करने वाला हूँ सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे कि बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, 3 तलाक और मुफस्सल हलाला के बारे में। और जैसे कि बाल विवाह हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बाल विवाह अगर होता है तो उससे बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो और अभी हमारे जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो उसका मिनिस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सेंट्रल स्टेट का, जो बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करती रहती है। और खुद अलग अलग ज़िला में जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन की तरफ से बाल विवाह को रोकने के लिए लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है। और मैं भी मतलब सारे लोगों से ये कहता हूँ कि आपके बच्चों का बाल विवाह को रोका जाए। कम से कम आज कल जो 18 साल है, 18 साल से पहले लड़कियों की शादी न कराएं। और क्योंकि उससे बहुत सारे क्या कहते हैं दिक्कत आती है, और बहुत सारे मामलात में पाया गया है कि बाल विवाह होने की वजह से आगे चल कर के रिश्ते में जो कंपेटिबिलिटी नहीं होने की वजह से आगे चल कर के रिश्ता भी अच्छा नहीं हो पाया है, और बाकी फर्दर जो बच्चों के इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा नहीं हो पाया है। तो समाज से बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, हर एक राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी है, और क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी के सारे लोगों की जिम्मेदारी है। सारे लोग इसको जड़ से ख़त्म की कोशिश की जाए। उसके बाद बहु विवाह, और अभी भी है, जैसे कि है इस्लाम में है कि अगर आप एक से ज़्यादा अगर शादी करते हैं तो आपको सारी बीवियों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली कल भी में रिसेंटली कई जजमेंट्स आए हैं, और एक हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है शुरू में कि अगर आप उसी कंडीशन में दूसरी शादी करें पहली बीवी को रखते हुए, अगर उसके साथ इंसाफ कर पाएँ, बराबरी कर पाएँ। और ये बात हमारे कुरान में भी है, और कुरान में भी ये उस ज़माने में जब हमारे नबी जो शादी किए थे, उस समय जो शादी जो हुई थी, शायद कोई जंग वगैरह हुआ था, बहुत सारे लोग इंतकाल कर गए थे, तो बहुत सारी बेवाएँ थी, विधवाएँ थी। तो उस वक्त भी कुरान में भी ये कहा गया है कि महज़ब तरीका तो ये है कि एक शौहर के लिए एक बीवी, और क्या कहते हैं ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन है। अगर आप इंसाफ कर सकते हैं, तभी दूसरी शादी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है बहुत सारे मामलात में। एक पत्नी को रहते हुए जब दूसरी शादी किया तो क्या दूसरी पत्नी पर बहुत सारे जुल्म हुए हैं, और बहुत जगह 2, 3, 4 शादियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा जुल्मों की दास्तां है। अगर आप देखें किसी ज़िला को ही अगर टारगेट लें, जैसे कि मैं किसान ज़िला में हूँ, किसान ज़िला के अलग अलग गाँव को अगर इस तरह का टारगेट लें तो इस तरह के मामला पाए जाएंगे। और एक बहुत ही पर्टिकुलर और स्पेशल केस में मैंने पाया कि क्या कहते हैं एक पति अपनी पत्नी को रहते हुए दूसरी शादी की है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं पहली पत्नी पर बहुत सारी दिक्कतें आई। इवन कि इतनी दिक्कत आई कि वो डिप्रेशन में चली गई, और डिप्रेशन में जाने की वजह से क्या कहते हैं बहुत दिक्कत आई, और बीमारी से ग्रस्त हो गई, और डिप्रेशन में आ जाने की वजह से वो इलाज करने के लिए घर से बाहर भी नहीं आ पाई, और जिसकी वजह से बीमारी उसकी बढ़ती गई, और एक बीमारी से दूसरा बीमारी, दूसरा बीमारी से तीसरा बीमारी, तीसरा बीमारी से चौथा बीमारी, और क्या कहते हैं उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा था। वो क्या कहते हैं पहली पत्नी थी, उनके बच्चों के साथ भी इंसाफ नहीं किया जा रहा था, नाइंसाफ़ी की जाती थी। और जो क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं इतनी प्रताड़ना, यानी कि उनको 3 तलाक भी दे दिए थे, और 3 तलाक के बाद भी उसको रखे हुए थे, उसको गुमराही में। क्योंकि 3 तलाक देने के बाद एक नशिश की, आजकल तो खैर कानून बन गया है, लेकिन पहले एक नशिश की 3 तलाक मानी जाती थी, और कुरान में भी यही कहता है। लेकिन एक मसलक जो अहले हदीस है, एक नशिश की 3 तलाक को 1 तलाक माना जाता है, तो उन्होंने क्या कहते हैं उस महिला को, उसके माता पिता को इस बात के लिए गुमराही में रखा कि भाई अहले हदीस से फतवा ले करके उनको फिर अपने साथ रखने लगा, जबकि उस महिला को उसके पिता या उनके भाइयों लोग नहीं भेज रहे थे। और जब वो आ गई तो उसके समाज के लोगों ने उसका बहिष्कार किया। फिर उसके बाद भी क्या कहते हैं उस महिला को उसके भाई लोग, उसके वालिद लोग अपने पास रखने का कोशिश किया। बाद में जब उसको बेटा को पता चला तो बेटा भी अपने पास रखने का कोशिश किया, लेकिन जो उनके जो साबिक शौहर थे वो उनको ज़बरदस्ती प्रताड़ित करके, डिप्रेशन में रख करके, जो उस महिला थी, उस महिला के ज़मीन को बेच करके जो है ना दूसरी पत्नी के औलाद को के लिए घर बनाना, दूसरी पत्नी के औलाद को पढ़ाना लिखाना, अपने लिए गाड़ी घोड़ा खरीदना, ये मामूल रहा। जबकि शरीयत ये कहता है कि अगर पत्नी भी अगर है तो पत्नी का ज़मीन बेच करके आप जो है ना उसका एक पैसा भी अगर खाते हैं तो हराम है। पत्नी का ज़मीन बेच करके उससे लेकर के अगर आप दूसरे में अगर खर्च करते हैं तो वो भी हराम है, हराम काम हुआ। प्लस उस महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, मतलब दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, मार मार करके लहूलुहान कर दिया गया, और जिन्होंने भी उसको बचाने का कोशिश किया उनको झूठे केस के आरोप में फंसा दिया गया है। और अभी एक पर्टिकुलर मामला देखा गया कि उसको क्या कहते हैं शादी के बाद से ही
प्रताड़ित करने लगे। प्रताड़ित करने के बाद जब दूसरी शादी किए तो पहले से तो डिप्रेशन में थी, जब वो दूसरी शादी किए तो महिला और भी डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन का लेवल बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। उसके बाद वो बिल्कुल अपने आप में डिसीजन नहीं ले पाई। आगे जो बीमारी जो बढ़ रही थी, अंदर ही बीमारी घुट रही थी। एक अजीब-ओ-गरीब बीमारी से वो ग्रस्त थी। पूरा जिस्म वो खुजला रही थी, खुजला-खुजला करके जो है ना काला कर दी थी। उसके अलावा और भी उनको प्रॉब्लम था, लेकिन वो उसका बेटा मतलब था अच्छी पोज़ीशन में, अपनी माँ का इलाज करना चाह रहा था। तो वो डिप्रेशन की वजह से अपने बेटा के पास भी क्या कहते हैं नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उसका जो साबिक शौहर है वो उसको अपने पास रखने का ये कर रहे थे। और बाद में ऐसा हुआ कि उस महिला को हार्ट अटैक हो गया और जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता ये चला कि उसको 100% ब्लोकेज था। और बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो हुआ तो पता ये चला कि उसको डिप्रेशन था, बहुत ही सीवियर डिप्रेशन, क्योंकि इससे पहले वो क्या कहते हैं सुसाइडल टेंडेंसी में चली गई थी। उसके बाद में क्या कहते हैं उसको डिल्यूजन, वही कहते हैं डिल्यूजनल पैरासिटोसिस, पूरा जिस्म खुजला करके वो ख़त्म कर दी थी और बहुत परेशान थी पिछले 12-13 साल से। और क्या कहते हैं और दवाई जो उनको दिया जाता है, एक तो उनको इलाज करने के लिए उनको उसके बेटा के पास रहने नहीं दिया जाता था और दवाई जो दी उसका बेटा की दवाई जो भेजा था उसको दवाई भी खाने के लिए नहीं दिया जाता था। और क्या कहते हैं तो अजीब परेशानी में थी। उसके बाद अभी भी क्या कहते हैं उसके बाद फिर उनको यूरोलॉजी में प्रॉब्लम था, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम था। तो अब मतलब एक तरह से समझिए कि पूरा ये हो गई है। अब वो क्या कहते हैं अपना बेटा के पास हँसी-खुशी से रह रही है, क्योंकि एक चीज़ उस महिला को बहुत पहले 3 तलाक दे दिया गया था। तो अब जब वो डिप्रेशन से निकली तो वो फ़ैसला ले पाई। बाद में फिर जमात उलमा हिंद के मुफ्ती साहब के पास दिल्ली में जा करके और भी लोगों मुफ्ती से मिल करके वो बिल्कुल मजबूत हो गई है रूहानी तौर से भी और क्या कहते हैं जिस्मानी तौर से भी, और धीरे-धीरे जिस्मानी तौर पर इम्प्रूव कर रही है। लेकिन इस कंडीशन में लाने के लिए जो ना वही है कि अगर वो आदमी अगर क्या कहते हैं दूसरी शादी नहीं किए होते तो इस पर जुल्म और सितम और प्रताड़ना नहीं होता। वो आदमी दूसरी शादी की जिसकी वजह से उसका 2 बेटा 1 बेटी हुआ, तो उस बच्चों का चूँकि वो जो जिस महिला से जो शादी किया था तो वो क्या कहते हैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी उनका मैके वाला। तो अब उस बच्चों को पढ़ाने-लिखाने की ज़िम्मेदारी पहले तो वो बेटा पर तो थोपने लगा और फिर क्या कहते हैं फिर वो उनकी बेटी की शादी कराने के लिए ये सारी ज़िम्मेदारी जो है ना वो पहली जो लेडीज़ थी उन पर डाल दी गई। बेचारी एकदम प्रेशर में थी, वो कभी ज़मीन बेचना नहीं चाह रही थी। उसको प्रताड़ित करके उसको डिप्रेशन में रख करके उसके माता-पिता की तरफ से दिया हुआ ज़मीन बेचा गया और बाद में एक तो ऐसा देखा गया कि बेचारी मौत के घाट उतर गई, तड़प रही थी बाहर, हार्ट अटैक हुआ था। तो उसका जो साबिक शौहर था वो भी बचाने के लिए नहीं आया, उसको रेस्क्यू करने के लिए नहीं गया और बाकी ये है। तो एक अजीब मतलब मामला था। इसीलिए मैं स्ट्रांगली कहता हूँ कि अगर आप क्या कहते हैं इंसाफ़ अगर कर पाएँ तभी दूसरी शादी कीजिए और इसके लिए मतलब है अभी पूरे देश में अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है। और दूसरा आगे ये भी देखा गया है कि उस आदमी ने कि जो था कि जो पहली जो लेडी थी उनके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। मतलब बचपन से ही जो मासूम बच्चा था 6 महीने का बच्चा से भी जानलेवा हमला किया, जो बड़ा हुआ ये किया, पढ़ाई-लिखाई में ठीक से ध्यान नहीं दिया, स्कूल में हमेशा जो है ना क्या कहते हैं पैसा नहीं दिए टाइमली, जब भी पढ़ाई किया कभी पैसा नहीं दिया और बाकी उसका बेटा हमेशा से जो है समाज का एक प्रताड़ना झेला, क्योंकि अच्छा नज़र से नहीं देखा जाता है। हमेशा ये कहता है वो तुम्हारा बाप ने दूसरी शादी किया, तुम्हारा बाप ने दूसरी शादी किया। तो एक अलग मतलब एक ये रहा है। और फिर जब उसका बेटा पढ़ाई-लिखाई करके अच्छे पोजीशन में आ गया तो वो उसका पिता ये चाहता है कि उसका बेटा जो दूसरे इसका है वो सारा पैसा उनके दे ताकि वो क्या कहते हैं अपने जो दूसरी पत्नी है उसके बेटा-बेटी को पढ़ा-लिखा सके, उन लोगों को घर बना सके और लोगों को दहेज दे सके। तो जिसकी वजह से वो अपना बेटा का कहना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान जो कहता है डिपेंडेंसी का जो रूल है उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। एक लिमिटेड ये है। तो अब वो क्या कहते हैं उनका जो पहली जो थी लेडी उनका बेटा को भी पूरी तरह से बदनाम कर रहे हैं पब्लिकली, मतलब चाय की दुकान में, पान की दुकान में, उसके अलावा क्या कहते हैं पब्लिक में जहाँ पर जो लोग गैदर होते हैं हयात मौत में, शादी ब्याह में, उतना ही नहीं बल्कि जितने भी जो लोग होते हैं चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर राजनीतिक लोग हैं, सब किसी को क्या कहते हैं फिजिकली और फ़ोन से भी कह करके अपना बेटा का शिकायत करते हैं। उसके बाद वो फेसबुक में सोशल मीडिया का भी सहारा लेकर के अपना बेटा का शिकायत करने में कसर करते हैं। अपना बेटा को यहाँ तक धमकी देते हैं कि तुम्हारा हम क्या कहते हैं जान मार देंगे, तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। एक अलग तरह का नफरत जो देखा गया है, ये सारा चीज़ लालच है। यही वही अगर क्या कहते हैं इंसाफ अगर होता, उसके दिल में अगर इंसाफ होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसीलिए मतलब इस तरह के बहुत सारे मामला हैं, अगर देखा जाए तो इस तरह के बहुत सारे मामला जो है एक शौहर शादी किया और
उसके बाद दूसरी शादी किया तो दूसरी शादी के बच्चों को भरण पोषण करने के लिए पहली पत्नी पर जो प्रताड़ित किया, तो बहुत सारी महिलाएं जो है ना बिल्कुल अलग अलग बीमारी से ग्रस्त हो गई है, बहुत सारा मतलब घर टूट गया है, बहुत सारी जगह तबाही हो गई है। इसलिए मैं, अगर आप इंसाफ अगर नहीं कर पाते हैं तो पोलीगमी का कंडेम करता हूँ, और इसके लिए भी मास लेवल अवेयरनेस की ज़रूरत है। उसके बाद दहेज प्रथा। दहेज प्रथा भी एक सामाजिक कुरीति है, और दहेज प्रथा की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं। देखा जाता है कि दहेज के लिए लोग मतलब पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, और जो उसके मैके वालों को भी प्रताड़ित करते हैं, ये गलत है। तो दहेज लेना भी गलत है और दहेज देना भी गलत है। मैं देश के सारे लोगों से कहता हूँ कि दहेज प्रथा का समूल नाश किया जाए, और महिलाओं से भी कहता हूँ कि आप लोग को अगर दहेज अगर मांगता है तो उससे आप रिश्ता न करें। और बहुत सारे मामलों में देखा जाता है कि कुछ लोग दहेज देने के लिए भी मतलब लोगों को प्रताड़ित करते हैं। देखा गया है कि बहुत सारे लोग अपनी बेटी को दहेज देने के लिए क्या कहते हैं, अपना बेटा को प्रताड़ित किए हैं। जब बेटा उसका बात नहीं माना तो बेटा को डिफेम करने का कोशिश किया है। अपनी बेटी को दहेज देने के लिए जो अलग पत्नी होती है, जिसको पहले परिवार की पत्नी, उसको भी प्रताड़ित किया है, उसको भी प्रताड़ित किया गया है। बल्कि एक मामला में ये देखा गया है कि जबकि शौहर बीवी का रिश्ता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पत्नी मान करके उसको भी प्रताड़ित किया है कि तुम अपना मेरी बेटी का दहेज देने के लिए तुम अपना ज़मीन बेच करके हमको दो। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक तो सिंपल एक मैं मैटर बता रहा हूँ, लेकिन अगर ब्रॉड सेंस अगर देखा जाए पूरे देश में क्या है, ख़ास तौर से जो है ना क्या कहते हैं, अलग अलग जिला में, अलग अलग परिवार में देखा जाए तो अलग अलग मामला निकलते हैं। तो बिल्कुल मैं कंडेम करता हूँ दहेज प्रथा को, और दहेज प्रथा का हमारे देश में से समूल नाश होना चाहिए। अब बाकी तीन तलाक जो है क्या कहते हैं, और मुस्लिम समाज में कुरान में भी तीन तलाक के बारे में, जो एक निश्चित में तीन तलाक दिया जाता है उसको तलाक बिद्दत कहा जाता है। उस वक्त भी हमारे जो कुरान में हमारे नबी ने कहा कि एक साथ में एक निश्चित की तीन तलाक बिद्दत है, उसमें सख्ती बरता जाए, उसमें सज़ा दिया जाए। तो खैर इसमें कानून भी बन गया है कि एक निश्चित में अगर कोई तीन तलाक देता है तो उसके लिए कुछ सज़ा का प्रावधान है। तो अभी भी मतलब बिल्कुल कंडेम किया जाए, रोका जाए, ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए भी कंप्लीट मास लेवल अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती इस बात से करते हैं कि उसको जानकारी ही नहीं होती है। तो लोगों को तीन तलाक के बारे में मास लेवल अवेयरनेस की ज़रूरत है, और लोग करते भी हैं अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिकली, और बाकी जो मुफ्ती लोग हैं, मौलवी लोग हैं, इसके बारे में जो जलसा वगैरह होता है उसके बारे में बयान करते हैं। उसके बाद एक चीज़ है कि मरवज़ा हलाला बिल्कुल अभिशाप है। ये बहुत ही गलत है, किसी महिलाओं के साथ, उसकी इज़्ज़त के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मरवज़ा हलाला क्या होता है कि अगर किसी शौहर ने तीन तलाक दे दिया तो शौहर बीवी का रिश्ता ख़त्म। अब उसको अपना वापस लाने के लिए लोग कुछ करते हैं कि उस महिला को या उस लेडी को किसी से निकाह करवाते हैं, ये कह करके कि भाई एक दो दिन के साथ गुजारना है, फिर उनसे तलाक दिलवा दिया जाएगा, फिर जो पहले साबिक शौहर जिससे तलाक हुआ उसके साथ निकाह करा दिया जाएगा। तो वही करते हैं कि मतलब तीन तलाक हो जाने के बाद एक आदमी को तैयार किया जाता है, उससे निकाह करवाया जाता है। निकाह करने के लिए मुफ्ती साहब निकाह पढ़ाते हैं और दो गवाह होते हैं। फिर निकाह के बाद फिर एक दो दिन गुजारा जाता है, फिर उनसे तलाक दिलवाया जाता है, फिर पहले शौहर से निकाह करवाया जाता है। इस तरह की चीज़ें जो है कि इस तरह के हलाला को मुरवज़्ज़ा हलाला कहते हैं, और इस तरह के हलाला करने वाला और करवाने वाला पर अल्लाह की लानत है। ये हमारे कुरान में साफ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, और बाकी इसके बारे में बयानात भी करते हैं, लोग बोलते भी हैं। और बाकी जो है क्या कहते हैं, जो शरीयत में जो हलाला जो लिखा हुआ वो अलग है। अगर तीन तलाक अगर हो जाए तो तीन तलाक हो जाने के बाद उस महिला को अधिकार, या उस लेडी को, उस औरत को कहीं मतलब कुदरती तौर पर, यानी कि नॉर्मल जो शादी होती है, ये कह करके नहीं कि आप शादी कीजिए तो फिर आप तलाक दे दीजिएगा, ऐसा कर कर नहीं। मतलब एक सोच करके भाई इससे अगर हम शादी कर रहे हैं या वो भी शादी कर रहा है तो इसको ज़िंदगी निभाना है। अब किसी वजह से 2-4 साल या 5 साल 10 साल या कुछ किसी वजह से अज़दवाजी ज़िंदगी में खटास आ जाती है, फिर अगर तलाक हो जाता है, तीन तलाक अगर हो जाता है उन लोगों का, और वो अगर इंतकाल कर जाता है, तब वो जो लेडी वो फ्री है, वो किसी से भी तीसरी शादी कर सकती है, या उनसे भी कोई आदमी शादी कर सकता है। तो पहले शौहर जो पहले तलाक दिया था, जो पुराना वाला जो शौहर था, उनसे वो निकाह कर सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। तो और ये मैनिपुलेशन वो जानकारी की कमी की वजह से, जो शरीयत के जो सही जानकार हैं उनको जानकारी होती है, लेकिन शरीयत के मामले में जो कम जानकार लोग होते हैं, पता नहीं कहाँ से जानकारी उनको आ जाती है, जिसके वजह से जो है ना ये कुरीतियाँ फैली है। और समाज में ये इस तरह की कुरीतियाँ गहे बगहे पता चलता है, बहुत जगह से बात आती है। अभी भी बहुत सारे जो पुराने मामलात में भी कुछ अगर इस तरह का अगर किए हैं तो इसको जो है ना ख़त्म किया जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, लोगों को समझाया जाना चाहिए। और बाकी अगर लोग अगर नहीं समझते हैं और नहीं मानते हैं तो अब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उस पर सख्ती से कार्रवाई भी की जा सकती है।
क्योंकि हमारा संविधान में साफ तौर से है कि किसी भी महिलाओं के साथ इस तरह से करने वाला, करवाने वाला, यानी जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, 5 आदमी तो क्लियरली है कि जिनके साथ तलाक हो गया और वो साबिक बीवी को अपने पास लाना चाह रहे हैं, तो वो तो है वो करवा रहे हैं, एक तो वो हो गया। प्लस जो उस तरह का मरवजा हलाला जो करवाते हैं वो जिसमें क्या कहते हैं, जिसके साथ हलाला होता है, जिस मुफ्ती ने हलाला का निकाह करते हैं और 2 गवाह होते हैं, वो लोग तो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है। प्लस हो सकता है कि उस लड़का जो तलाक दे दिया है, जो हलाला करवा रहा है अपने उसको वापस लाने के लिए, उसके पेरेंट्स भी उसमें शामिल हो सकते हैं, रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं, उसके दोस्त भी शामिल हो सकते हैं। प्लस उस महिला को भी प्रताड़ित करने के लिए उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं या उसके जानकार भी हो सकते हैं। जितने भी लोग उसमें मुलविस हैं, सब किसी के खिलाफ जो है ना कि अगर शिकायत अगर प्रशासन के पास अगर दर्ज किया जाए तो जाहिर सी बात है भारत के संविधान में इसके लिए साफ मतलब कहा गया है कि किसी महिला के साथ गलत करवाना, ज़बरदस्ती गलत करवाना है और उसके महिलाओं के अधिकार के साथ हनन है। तो बिल्कुल, तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो धीरे धीरे फैल गई है, इसको ख़त्म करने के लिए एजुकेट करने की ज़रूरत है। और नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो उन्होंने सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने क्या कहते हैं इन सारे अच्छा इंसान बनने के लिए। भाई एक अच्छा इंसान है तो वो अच्छा इंसान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही लिखा हुआ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन। आप अपने मज़हब के इसमें को माने, तो कुरान को भी मानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मानना ही नहीं, उसको देखना, समझना, पढ़ना और क्या कहते हैं उसको प्रोपेगेट करना, और उसका कंप्लीट सेट ऑफ लाइफ है और उसमें जो बातें कही गई है। इसलिए विश्व शांति के लिए हमें जो ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं इनको भी इरेडिकेट करने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं पूरे देश के सारे लोगों से अपील करता हूँ, सारे राजनीतिक लोगों से अपील करता हूँ कि ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह है, बहु विवाह है, दहेज प्रथा है, 3 तलाक है, मुरवजा हलाला है, जाति क्या कहते हैं राजनीतिक सोच से उठ करके इसको ख़त्म करने के लिए एक मास लेवल अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। बाकी जितने भी धर्म के हैं, जितने भी जाति के हैं, किसी भी रीजन के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, सारे लोगों से मैं कहता हूँ, सारे एग्जीक्यूटिव के लोगों से कहता हूँ, सारे क्या कहते हैं जुडिशरी के लोगों से कहता हूँ, सारे लेजिस्लेचर के लोगों से कहता हूँ, सारे जनप्रतिनिधियों से कहता हूँ, सारे बूढ़े, बच्चे, महिला, जवान, पुरुष, सारे लोगों से कहता हूँ इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मास लेवल अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। तो मास लेवल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे इसमें चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम कहा जाता है कि आप शुरुआत अपने घर से ही कीजिए। अपने घर से ही अगर आपके परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश कीजिए। हालांकि इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जहाँ तक जाना पड़े, जिसकी भी मदद लेनी पड़े, आप मदद लीजिए। तो इसके लिए कोई ये नहीं है, क्योंकि शर्म और संकोच की वजह से परेशानी बढ़ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्या कहते हैं आप सारे लोग क्या कहते हैं इन सारी सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने को। दूसरी शादी भी कर चुके हैं, तो पहली पत्नी से उसको मोहब्बत नहीं है। पहली पत्नी को कि उसके मैके से जो ज़मीन मिला है वो ज़मीन बेच करके अपना जो उस परिवार दूसरे महल का बेटा बेटी है उनके परवरिश में, उसके पढ़ाई लिखाई में, उसके घर बनाने में मुलविस है। तो पहली पत्नी का ज़मीन बेच करके उधर खर्च करना इस्लामिक एतबार से ये क्या है? एक बात तो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जब शादी होती है और जो महर की रकम मिलती है या महर की जो चीज़ भी मिले, सोना चांदी या जो भी चीज़ मिले, शौहर को ये पूछने का हक हासिल नहीं है कि बीवी ने क्या किया। बीवी के नाम अगर जमीन है, जायदाद है, तो शौहर को उसको लेने का कोई हक हासिल नहीं है। अगर अपनी मर्जी से, अपनी शौक से, अपनी मोहब्बत से बीवी शौहर पर कुछ खर्च करती है तो वो सदका है, एक भलाई का काम है। लेकिन शौहर जो कुछ भी खर्च करता है बीवी के ऊपर, ये उसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है। इस बात को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर जबरदस्ती उसके माल को लेने की कोशिश कर रहा है तो वो शौहर मुजरिम है, गुनाह का मुर्तकिब है, बिल्कुल गलत कर रहा है। शौहर की जमीन, शौहर अपनी जमीन बीवी को दे, ये तो तोहफा है, लेकिन बीवी से जबरदस्ती लेने की कोशिश करे और पहली बीवी बच्चों पर खर्च करने की कोशिश करे, ये तो भाई जुर्म है। अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकता है, अगर बीवी इजाजत नहीं देती है तो वो दूसरे बीवी के बच्चों पर खर्च करने की कोशिश करे, ये तो बड़ी अनहोनी और बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा हो गया, दारुल कज़ा बाज़ाब्ता इमारत शरिया से वो फतवा आ चुका है क्या? हाँ, ये दोनों शोहर बीवी का रिश्ता रहा ही नहीं और उन लोगों का साथ रहना हराम है।
तो हराम है तो बिल्कुल बात खत्म हो चुकी है। बात खत्म हो चुकी हाँ, है। तो तब तो वो बात भी करने की कोशिश करे जी। तो वो ये हराम है, ये जुर्म है। जी, तो इतना हो गया। 6 महीना तक उन्होंने कहा कि मैं 3 तलाक नहीं हुआ, 1 तलाक हुआ है। पहला जो फतवा जो भेजे वो कह रहे 1 तलाक हुआ है, लेकिन अब दूसरा फतवा वो भेज रहे हैं 6 महीने के बाद कि हम 3 तलाक दिए थे और हलाला भी करवाए थे। और फिर निकाह भी किए थे। हाँ, निकाह भी किए थे। तो सवाल ये है कि किससे हलाला करवाए और किसने फिर निकाह करवाया, ये सब क्लियर है। ये क्लियर नहीं है, ये उनका कहना है, ये उनका कहना है। तो फिर इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसका कोई प्रूफ और ये हलाला सही हुआ है कि गैर सही हुआ है, ये भी इन्वेस्टिगेशन करने की देखिए, जरूरत है। हलाला के सिलसिले में तो मैं बिल्कुल 2-4 की तरफ से क्लियर कह रहा हूँ कि कोई भी हलाला जो पहले से तयशुदा हो कि इतनी देर के बाद तलाक दे दिया जाएगा, ये गलत है। ठीक, हमने माँ बाप को बहुत बड़ा बना दिया है, औलाद को बहुत छोटा बना दिया है, शोहर को बहुत बड़ा बना दिया है, बीवी को छोटा बना दिया शौहर है। बड़ा होता है, बीवी बड़ी होती है, वालिदैन बड़े होते हैं, लेकिन किसी को भी जुर्म करने का हक नहीं है और किसी को भी उस जुर्म में शरीक होने का या साथ देने की इजाजत नहीं है। कुरान बहुत वाज़ेह तौर पर कहता है तावनु अलल बिर्र वत तक़वा, कि भलाई और तकवा के कामों में ताउन करो, एक दूसरे का सभी के लिए है। वला ताउन अलल इस्म वल उद्वान, और बुराई और सरकशी के काम में बिल्कुल मदद ताउन मत करो। इसमें माँ बाप भी शामिल हैं। माँ बाप भी सरकशी और बुराई में अगर ताउन चाहते हैं तो नहीं करना चाहिए। वैसे तो वालिदैन की बड़ी इज्जत है, लेकिन वो अगर किसी जुर्म के शिकार हैं, किसी बुराई में मुब्तला हैं, तो उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमन, अपने भाई की मदद करो चाहे जालिम हो या मजलूम। साहबा किराम ने पूछा कि हम मजलूम की तो मदद करें, समझ में आता है, लेकिन जालिम की कैसे मदद करें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको जुल्म से रोक कर, अगर वालिदैन कोई जुल्म कर रहे हैं, उसको बच्चे अगर रोक रहे हैं, कतई तौर पर यह गलत नहीं है, बल्कि ऐन इस्लाम को ये चीज़ पसंदीदा है।